हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम यादव। और मेरा सिलेक्शन अभी यूपीपीसीएस 2020 में एआरटीओ के पोस्ट पर हुआ है। और इसके अलावा यूपीपीसीएस 2019 में मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हुआ था। और अभी करंटली मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। और आज इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी डिटेल स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जीएस का एक पेपर होता है और एक पेपर सीसेट का होता है। तो जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है उसमें मेन जीएस एंड करंट अफेयर्स होता है। तो जीएस के लिए अगर हम बात करें तो जो एक प्रॉपर बुक लिस्ट होती है, हमें वो बुक लिस्ट फॉलो करनी होती है। तो अगर मैं बुक लिस्ट शेयर करूं तो उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा जैसे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए हमें 3 पार्ट्स होता है, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में हम देखें तो हमें आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होती है, एंड फॉर मीडिएवल सतीश चंद्रा एनसीईआरटी, एंड देन फॉर मॉडर्न इंडिया हमें स्पेक्ट्रम करनी होती है। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हमारा है वो मेन एनसीईआरटीज़ हमें करनी होती हैं 11th एंड 12th। और उसके अलावा जो हमारा ये जीसी लियोंग भी करनी होती है हमें जीसी लियोंग से, लेकिन हमें एक सिलेक्टेड स्टडी करनी है। जीसी लियोंग हमें कॉम्प्रिहेंसिवली थॉरोली नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा जो हमारा पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके लिए एक बुक आती है ज्योग्राफी में, महेश बंडवाल से हम जो भी फैक्चुअल पार्ट होता है वो कवर करना है हमें, उसे हमें थॉरोली नहीं पढ़ना है। जैसे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, हिल्स, पीक्स, रिवर्स, ये सब कहाँ से पास होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट मिनरल है, रिसोर्सेज है, वो सब कहाँ मिलते हैं, ये फैक्चुअल पार्ट हम कवर करेंगे महेश बंडवाल से। तो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा होता है। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी में एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, हमें उसी को बाइबल की तरह पढ़ना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद हम आते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में मेन है शंकर आईएएस के नोट्स, हमें शंकर आईएएस करना है और उसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं अब इकोनॉमी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। तो इकोनॉमी में हमें अपना बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। बेसिक्स की बात करें तो हम मृणाल से यूट्यूब पर मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, उससे हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं साइंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस से। तो साइंस के लिए आप चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लूसेंट पढ़ना नहीं अच्छा लगता है तो आप जो एनसीईआरटीज़ हैं 6 to 10 उनकी समरीज देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसमें कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक आर्ट एंड कल्चर भी पोर्शन आता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। नितिन सिंघानिया बुक एक बहुत अच्छे से कवर करता है आर्ट एंड कल्चर को, तो उससे आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। उसके बाद जो यूपीपीसीएस है उसमें यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं। वैसे यूपी स्पेसिफिक का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो यूपी स्पेसिफिक के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने हैं यूपी के, जैसे कोई मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, या कोई यूपी का डैम है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करके यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। अब जीएस के बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स पोर्शन पर। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर्स में जो आप डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, आप द हिंदू फॉलो कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है, जैसे विजन आईएएस की आती है, मैं उसे फॉलो करता था। उसके अलावा आप जो प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब पर एक वन लाइनर, कोई भी एक मंथली वीडियो जो डालते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप वन लाइनर्स वहाँ से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वन लाइनर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी प्रीलिम्स की बात ख़त्म होती है। तो ये थे सोर्सेज। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में अब अटैम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला तो हमें ये है कि यही सोर्सेज हमें लिमिट करने हैं और बार बार रिवाइज करना है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस हमें यहाँ भी फील करना है अपना, जब हम मॉक्स दे रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और हमें अटैम्प्ट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें ये नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते चले जा रहे हैं और हम एक्यूरेसी पर नहीं ध्यान दें, क्योंकि प्लस अटैम्प्ट एंड प्लस एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं अगर अपना एग्जांपल लेता हूँ तो मैं 2020 में ओनली 116 क्वेश्चन करके आया था, 116। उसके बाद भी मेरा 93 क्वेश्चन बाद में सही हुआ था फाइनल आफ्टर नेगेटिव। अब प्रीलिम्स के बाद हम आते हैं मेंस पर। मेंस में हमारे जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। GS1 में बेसिकली हमसे पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बेसिक बुक्स मैंने पहले बताई वही सब बेसिक बुक्स हैं, उन्हीं से हमें कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने। और बाकी सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी बेसिकली करंट ओरिएंटेड होता है, तो उसके लिए हमें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब आते हैं GS2। GS2 में मेनली जो भी है पॉलिटी, गवर्नेंस, स्कीम्स एंड IR। इसमें जो बेसिक बुक्स हम पॉलिटी की जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी वही वही मोर देन इनफ है। उसके अलावा IR वाला करंट ओरिएंटेड पोर्शन होता है, वो मैं भी करंट के साथ डील करूँगा। उसके बाद आता है GS3 में इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड ये सब आता है। तो इकोनॉमी के लिए आप मृणाल सर के वीडियोस देखे हुए हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन को करने के लिए तो आप श्रीराम सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी करंट ओरिएंटेड ही होता है, उसके लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सब करंट ओरिएंटेड है, इनके लिए स्पेशल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब मैं करंट सेक्शन में भी डील करूँगा। अब इसके बाद आता है GS4 में आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं, वो नोट्स पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ आप लेक्सिकन बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेक्सिकन बुक को आप ओनली एज अ सेकेंडरी सोर्स यूज़ करें, उसे प्राइमरी सोर्स यूज़ नहीं करना है। जब आपको कहीं से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तब आपको लेक्सिकन यूज़ करनी है। वैसे ही मैंने किया था, मैंने लुकमान सर के नोट्स पढ़े थे, उसके साथ साथ मैंने लेक्सिकन को ओनली एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स यूज़ किया था। ये हम मेंस के लिए GS पोर्शन में GS की बात किए थे। अब इसमें हम आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो GS के 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3। इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन मैं ये कहूँगा मेंस पूरा ही करंट ओरिएंटेड है। तो हम इसके लिए एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप करना चाहें। इसके साथ साथ आपको विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़नी है, जो मैंने पढ़ी थी। आप और कोई भी मैगजीन रेफर कर सकते हैं। प्लस योजना मैगजीन पढ़नी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इशूज़ जो भी होते हैं उन्हें अच्छे से कवर करता है। और इसके साथ ही हम देखें तो मेंस में आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी से आप क्वेश्चंस में अप्लाइड पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है मेंस में, तो आप तभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों का जब तक मेल नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप मंथली मैगजीन के साथ बाद में अगर चाहें तो विजन IAS का एक 365 भी आता है, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए रहा न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन प्लस योजना एंड 365। तो करंट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं पूरा। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे यूपी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट जो क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन जो पर पेपर आते हैं उसे हमें ज़रूर टैकल करना है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जैसे कोई भी आप यूपी स्पेसिफिक प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी चैनल के थ्रू। जैसे कोई भी है लाइक अभी क्वेश्चन पूछा गया था कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रयागराज, उसमें आप सिंपली लिख सकते थे जैसे संगम है, माघ मेला है, ये सब लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तो आप बहुत अच्छे से उसे भी टैकल कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स लिखना है और वो आराम से टैकल किए जा सकते हैं। ये था हमारा मेंस का करंट अफेयर्स प्लस GS 1, 2, 3 एंड GS 1, 2, 3 का पार्ट। अब हम GS 4 की तरफ आते हैं। GS 4 में मैंने अभी बताया आपको लेक्सिकन प्लस नोट्स पढ़ने हैं, जो भी जैसे मैंने लुकमान सर का नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा मैं केस स्टडीज़ का भी बोलना चाहूँगा। केस स्टडीज़, आपको केस स्टडीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है। केस स्टडीज़ जो है वो पूरा अप्लाइड पोर्शन है, आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। उसमें क्या है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें, प्लस जो भी आंसर शीट्स हैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स की जो भी आंसर्स हैं वो आप पढ़ें। उसके साथ साथ आपको मॉक्स लगाने हैं, आप मॉक लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ये GS 4 ही नहीं, GS 1, 2, 3, 4 GS के जो चारों पेपर हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। तो उसके लिए आपको मेन बात ये करनी है कि आपको मॉक्स लगाने हैं और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाने हैं। आपको इवन मैं ये करता था कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद टाइम देखता था कि मेरा एक क्वेश्चन कितने टाइम में अटैम्प्ट हुआ। तो उसके लिए आप मॉक्स लगाएं, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, इवन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। और उसके साथ साथ ही एक प्रॉपर टाइम में आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने की जरूर कोशिश करें। तो इसके साथ मैंने अभी आपको प्री एंड मेंस की डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताई। इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम एंड थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्ट्रेटजी। थैंक यू।